वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, अंतरा भाग 1, पाठ 1, खंड 1। कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, आज की पाठ चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आपको यह बताना अनिवार्य है कि जीवनी पर आधारित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में अनिवार्य है। आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित सभी लेखकों व कवियों का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय आपके पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। गद्य खंड में प्रथम पाठ ईदगाह प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है, जिसे आरंभ करने से पूर्व हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म एवं शिक्षा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी के जन्म स्थान लमही का, जो वाराणसी के निकट पड़ता है, चित्र आपके संग में साझा कर रही हूँ। कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के समीप लमही नामक ग्राम में हुआ था। चित्र में आपने देखा कि यहाँ पर लमही का ग्राम का बोर्ड लगा हुआ है, जो उनके ग्राम का प्रवेश स्थान है। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के घर को प्रेमचंद स्मारक के अंदर बदल दिया गया है। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1896 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के आकस्मिक निधन के पश्चात उन्हें प्राइमरी स्कूल में अध्यापन कार्य के लिए विवश होना पड़ा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनके पुराने आवास स्थान को दिखाने का प्रयास मैंने किया है, जो पुरानी शैली में बना हुआ उनका घर है। बाद में सब इंस्पेक्टर के पद तक ये पहुँचे और उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके पश्चात स्वतंत्र लेखन के कार्य में प्रवृत्त हुए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनके घर को, जहां उनका जन्म हुआ था, उसे स्मारक में बदल दिया गया है, जहां पर उनका एक मूर्ति स्थापित की गई है। आपने चित्र में देखा मूर्ति को, और साथ ही उनके घर का कुछ दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। जहां प्रवेश द्वार है, जहां मूर्ति लगी है, उस स्थान को भी दिखाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद जी के निवास स्थान में ही एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है, जिसमें उनके द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों को संकलित किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से उसे सुसज्जित किया गया है। आप चित्र में देख रहे हैं कि उनकी रचनाओं पर आधारित चित्रों को दीवारों पर सुसज्जित करके लगाया गया है। अगर कभी आपको वाराणसी जाने का अवसर मिले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रेमचंद जी का स्मारक अवश्य देखिएगा। प्रेमचंद नाम उन्होंने लेखन के लिए अपनाया और वही उनका प्रसिद्ध नाम हो गया। प्रारंभ में वह उर्दू में लिखते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी उर्दू की रचनाएं हिंदी में अनुदित की। बाद में मूल रूप से उन्होंने हिंदी में ही लिखना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना एक छापाखाना खोला और एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हंस पत्रिका डॉक्टर राजेंद्र यादव जी के द्वारा अभी तक संचालित की जाती रही, संपादित की जाती रही, और अभी भी उन्हीं की पुत्री द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन कार्य जारी है। प्रेमचंद जी आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। सन 1936 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद जी के साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है। शहर के साथ साथ भारतीय गांव और उच्च वर्ग के साथ साथ जनसाधारण को अपने साहित्य का केंद्र बनाने वालों में प्रेमचंद जी बेजोड़ हैं। उन्होंने भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों, शोषण, निर्धनता, नारी दुर्दशा, वर्ण व्यवस्था की विसंगति आदि विषयों का प्रभावशाली एवं जीवंत चित्रण किया है। उनकी भाषागत विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद जी की भाषा बड़ी सजीव और मुहावरेदार बोलचाल के निकट भाषा है। उन्होंने अपने पात्रों की
जाति, योग्यता और देश काल आदि को ध्यान में रखकर उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत अधिक योगदान है। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान। ये उपन्यास प्रेमचंद जी की अमूल्य निधि हैं। इन उपन्यासों के कारण ही उन्हें उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही की उपाधि से विभूषित किया गया। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया गया है, तो निर्मला में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिज्ञा में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान और कायाकल्प में समाज के दो विशाल वर्ग, शोषित और शोषक वर्ग का हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उनके रचना संसार के बाद हम देखते हैं कि उनकी लगभग 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी, जिसका संग्रह मानसरोवर के अंतर्गत किया गया है। प्रेम द्वादशी, सप्त सुमन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। मानसरोवर को 8 भागों में विभाजित करके छापा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी संकलित है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर मुस्लिम समाज के ग्रामीण जीवन की मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई है। बालक हामिद के चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि अभावग्रस्त बच्चों में उम्र से पहले ही समझदारी आ जाती है। हामिद का चरित्र आज के बच्चों को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उनके जिम्मेदारी का बोध कराता भी प्रतीत होता है। अगली कक्षा में हम ईदगाह कहानी का अध्ययन करेंगे। आप प्रेमचंद जी की जीवनी अपनी पुस्तिका में लिखिएगा और ईदगाह कहानी अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।